प्रथम भाव में मंगल के भी 12 भाव हैं, जहां पर जातक के प्रथम भाव में जातक को झूठा और मकार कर देगा, झूठ बोलना सिखा देगा, झगड़ालू और लड़ाकू बना देगा, पत्नी रोग ग्रसित हो जाएगी, भाइयों के लिए अनिष्ट होगा और दरिद्री हो जाएगी। मंगल का द्वितीय भाव जातक 9 वर्ष तक रोग से पीड़ित रहता है, जातक की मृत्यु लड़ाई झगड़े के दौरान हो सकती है, पति पत्नी में कलेश बना रहेगा। तीसरे भाव में अगर हो तो जातक को शराबी बनाएगा, ब्लड प्रेशर का रोगी बना देगा। जिनको भी ब्लड प्रेशर बीपी की समस्या है तो तीसरे भाव में अगर हो, बहन जी बैठ जा, सीख लो। तो महाराज तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो तीसरे भाव का मंगल जातक को बीपी की समस्या देता है, अपना काम स्वयं बिगाड़ लेता है। चौथे भाव में अगर मंगल होता है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। चौथे, 8वें और 12वें घर में यदि मंगल होता है तो पूर्ण मंगली होता है, और पूर्ण मंगली जो व्यक्ति होता है पति पत्नी में से एक की हानि हो सकती है। पूर्ण मंगली चौथे, 8वें और 12वें भाव एक की मृत्यु निश्चित, या तो उसका उपाय मंगलनाथ की पूजा करें और उसके उपरांत भी पूजा के बाद या तो कुंभ से यानी कलश से उसका विवाह करा दिया जाए या किसी वृक्ष से उसका विवाह संपन्न करा जाए, उसके बाद विवाह हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाए। आंशिक मंगली जो रहते हैं उनका प्रभाव 25 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाए, पर उनको भी मंगलनाथ का दर्शन, मंगलेश्वर की पूजा आवश्यक है, क्योंकि जब तक मंगलनाथ की पूजा नहीं होगी, मंगलेश्वर की पूजा नहीं होगी, तब तक कुंडली का दोष मिट नहीं सकता। चौथे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो संतान से हीन करा देता है, संतान नहीं बनी, रोग से पीड़ित करता है। 5वें भाव में यदि मंगल हो तो पाप कर्म में लिप्त हो सकता है, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जातक की स्त्री का गर्भपात भी हो सकता है। 6ठे भाव में मंगल हो तो बुरे कामों में लीन। 7वें भाव में यदि मंगल हो तो जातक की स्त्री क्रोधी स्वभाव की हो, जिनकी धर्म पत्नी क्रोधी है, समझ लो उसका मंगल 7वें भाव में चल रहा, क्रोधी बना देगी। क्रोधी भी थोड़ी बहुत होती है, जो ज्यादा ही क्रोधी हो, उसकी सीमा ही नहीं है तो वो 7वें भाव का। जातक की स्त्री क्रोधी, जातक पुत्रहीन होगा, यानी पुत्रियों की संख्या ज्यादा होगी या फिर पुत्र होगा ही नहीं, पुत्रियां ज्यादा होगा, क्रोध के कारण अपना ही नुकसान करेगा। 7वें भाव में यदि मंगल हो, 8वें भाव में यदि मंगल हो तो मंगल के अशुभ प्रभाव से वह अल्प आयु का होता है। 8वें भाव का मंगल अल्प आयु का कारण है, दरिद्री होता है, और जातक ज्योतिष कहता है किसी की हत्या के केस में कारावास काट सकता है। 9वें भाव में यदि मंगल हो तो विद्या अधूरी रहेगी, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, क्रोधी स्वभाव का होगा, ईमानदार होने पर भी बदनामी होगी और सफलता जीवन में कभी मिलेगी। 10वें भाव में यदि मंगल हो तो चोरी का आरोप झूठा लगेगा, करेगा नहीं पर चोरी का आरोप लगेगा। मंगल के साथ यदि कोई पापी ग्रह हो तो जातक को बर्बाद करने में सार्थक है। 11वें भाव में यदि मंगल हो तो उसकी संतान झगड़ालू होती है, लड़ाकू होती है,
कर्जदार वो व्यक्ति रहेगा, मित्रों से उसे धोखा मिलेगा, आजीविका के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जीवन यापन करने के लिए। 12वें भाव में यदि हो तो शत्रुओं से हानि होगी। जिसके भी 12वें भाव में यदि मंगल चल रहा है उसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, अन्यथा आपके गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। महाराज, मंगल ग्रह के अशुभ परिणाम के बचाव का कारण बता दूं।